दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। सभी एग्जिट पोलों पे लगभग भाजपा की सरकार बहुमत की सभी एग्जिट पोल दिखला रहे हैं। आप देखिए कि मैट्राइज एजेंसी ने अपने एग्जिट पोल में दिया है कि बीजेपी की 35 से 40 के लगभग सीट होगी, मतलब एवरेज आया 37, 38। वहीं आप पार्टी की जो है 32 से 37, एवरेज आया लगभग 34। भाजपा की पूर्ण बहुमत पे बन रही। कांग्रेस को एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है, देखिए साफ है। वहीं जेवीसी का जो एग्जिट पोल है उस पे भाजपा को 39 से 45, मतलब पूर्ण बहुमत पे 45, 39 से 45, और सरकार बनाने के लिए चाहिए 36 सीटें, जबकि भाजपा को 45 सीटें मिल रही। वहीं आपको बतला रहे हैं आप पार्टी को 22, 31, अगर मैक्सिमम भी ले लीजिए तो 31 में आपकी सरकार नहीं बन रही है। कांग्रेस को 2 सीटें मिलते नजर आ रही हैं। वहीं ये भी अगर कांग्रेस का थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा तो आपकी सीटें और कम हो सकती हैं। पीपुल्स इनसाइट के सर्वे में 40 से 44 तक की सीटें दी गई हैं बीजेपी को, 40 से 44, मतलब बहुमत, पूर्ण बहुमत की ओर। वहीं आप पार्टी को जो सीट्स हैं वो 25 से 29 दी गई हैं, मतलब बहुमत से बहुत कम, और एक सीट कांग्रेस को दी गई है। चाणक्य स्ट्रेटजीज का जो सर्वे है उसमें 39 से 44 सीट भाजपा को दी गई है, 39 से 44। वहीं आप पार्टी को 25 से 28। सबसे बड़ी बात आ रही, किसी में भी आप पार्टी को बहुमत के करीब भी नहीं दिखलाया जा रहा, उससे नीचे ही आ रही है आप पार्टी। वहीं चाणक्य ने अपने सर्वे पे कांग्रेस को 2 से 3 सीट दी है। आपको ये भी बता दें, पीपुल पल्स ने अपने सर्वे पे 51 से 40 सीटें दी हैं, 51 से 60 सीटें दी हैं। पीपुल्स पल्स ने 51 से 60 सीटें, मतलब 10 सीटें कम, हो सकता बढ़ भी सकती हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं जहां पे 60 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, वहीं पे आप पार्टी को पीपुल्स पल्स ने 10 से 19, मतलब 20 से भी कम। अब वहीं कांग्रेस को उन्होंने 0 सीटें दी हैं पीपुल्स पल्स ने। पी मार्क ने बीजेपी को 39 से 49, मतलब 50 के आसपास सीटें दी हैं, 50 के आसपास। और आप पार्टी को 21 से 31 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 1 सीट दी है। यही नहीं, फलोदी सट्टा बाजार का भी अभी थोड़ी देर पहले का उनका भी आ गया है फोरकास्ट। मनोज तिवारी ने भी एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और मनोज तिवारी ने कहा है कि एग्जिट पोल पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है एग्जिट पोल से बहुत अच्छा होने वाला है, प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। मैं दिल्ली की जनता को बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, मनोज तिवारी ने कहा है। वहीं प्रवेश वर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एएनआई पे बाकायदे उन्होंने पोस्ट किया है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने एग्जिट पोल पर कहा है, मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ मतदान किया। सबसे पहले उन्होंने बात की कि जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा इसको, और इतनी ज़्यादा नई दिल्ली विधानसभा में मतदान किया, इसका धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने कहा यह निश्चित है कि 8 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलेगा, यहाँ भाजपा की सरकार बन रही है, हम दिल्ली में सुशासन लाएंगे। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को अच्छा करेंगे और यहाँ सुशासन लाएंगे, चूँकि केजरीवाल के कुशासन की वजह से ही केजरीवाल की बुरी तरह से हार हो रही है। वहीं आपको बतला रहे हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा है
कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मतदाताओं ने आप सरकार के भ्रष्टाचार और अराजकता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि दिल्ली के विकास के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। केंद्रीय मंत्रियों, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष, सांसदों और पदाधिकारियों ने सुबह मतदान किया और कार्यकर्ताओं व नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित किया। मतदान को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी। ये वीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। उन्होंने जनता को आभार भी किया और धन्यवाद भी दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस एवं चुनाव आयोग की सतर्कता की वजह से मतदान संतोषजनक रहा। आपका पूरा चुनाव प्रचार नकारात्मक था। मतदान के दिन भी कई स्थानों पर आप नेता माहौल खराब करने का साजिश करते रहे। ओखला, सीलमपुर, ब्रह्मपुरी आदि स्थानों पर आप नेताओं ने मतदाताओं को उकसाने का प्रयास किया और वह सफल नहीं हुए। सीलमपुर में भी तमाम शिकायतें आईं। वहाँ पर स्वीकार भी किया गया कि वास्तव में कुछ लोगों के मत डाल दिए गए और अवैध रूप से डाल दिए गए। वहाँ पे काफ़ी तादाद में बुर्के पे भी लेडीज़ आईं, जिन्हों पे के भी आईडी कार्ड पर भी काफ़ी देर तक बवाल चलता रहा। और इलेक्शन की जो वहाँ पे गायत्री थी, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हाँ, ये बात सच है कि वोट जो है वो गलत ढंग से कुछ लोगों ने गलत आईडी से डाल दिए। ये भी खबरें आई कि गलत आईडी खास तौर से केजरीवाल गुट द्वारा पहले से बनाई गई थी। यही नहीं, इसके पहले तमाम जगह भी ऐसी थी कि एक ही मकान नंबर से 50-50, 100-100 लोगों का वोट बने थे। और ताजुब की बात रही, इसके बावजूद भी कई जगह अवैध वोट डले भी, उन्हीं का विरोध हुआ। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एग्जिट पोल पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर बीजेपी एग्जिट पोल से खुश है तो उन्हें एग्जिट पोल के आधार पर अपनी सरकार बननी चाहिए। उन्हें सीएम और कुछ मंत्री बनाने चाहिए। एग्जिट पोल सिर्फ एक दिन का है। वहीं आपको बतलाना है कि आप पार्टी के सभी लीडर लगभग हार स्वीकार कर चुके हैं। केजरीवाल बिल्कुल खामोश रहे और भारती ने भी स्वीकार कर ली, अपनी सीट हार के स्वीकार कर ली और सीटों का भी स्वीकार कर ली। कुल मिलाकर के बहुत साफ है, कांग्रेस भी इशारा कर रही है कि भाजपा की सरकार बन रही। आपको ये भी बता दें, अभी पार्लियामेंट के सेशन में परसों भी कांग्रेस के नेताओं ने एक वरिष्ठ पत्रकार से भी इस चीज़ को स्वीकार किया था, देवेंद्र पराशर से, कि भाजपा की सरकार बन रही। ये निश्चित है कि भाजपा की सरकार बन रही और आप पार्टी का जो है काफ़ी ग्राफ गिर गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। सभी एग्जिट पोलों पे लगभग भाजपा की सरकार बहुमत की सभी एग्जिट पोल दिखला रहे हैं। आप देखिए कि मैट्राइज एजेंसी ने अपने एग्जिट पोल में दिया है कि बीजेपी की 35 से 40 के लगभग सीट होगी, मतलब एवरेज आया 37, 38। वहीं आप पार्टी की जो है 32 से 37, एवरेज आया लगभग 34। भाजपा की पूर्ण बहुमत पे बन रही। कांग्रेस को एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है, देखिए साफ है। वहीं जेवीसी का जो एग्जिट पोल है उस पे भाजपा को 39 से 45, मतलब पूर्ण बहुमत पे 45, 39 से 45, और सरकार बनाने के लिए चाहिए 36 सीटें, जबकि भाजपा को 45 सीटें मिल रही। वहीं आपको बतला रहे हैं, आप पार्टी को 22, 31 जगह मैक्सिमम भी ले लीजिए तो 31 में आपकी सरकार नहीं बन रही है। कांग्रेस को 2 सीटें मिलते नजर आ रही हैं। वहीं ये भी अगर कांग्रेस का थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा तो आपकी सीटें और कम हो सकती हैं। पीपुल्स इनसाइट के सर्वे में 40 से 44 तक की सीटें दी गई हैं बीजेपी को, 40 से 44, मतलब बहुमत, पूर्ण बहुमत की ओर। वहीं आप पार्टी को जो सीट्स हैं वो 25 से 29 दी गई हैं, मतलब बहुमत से बहुत कम, और 1 सीट कांग्रेस को दी गई है।